किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है ना तो सारे अंधकार मिटा देती है। और देखिए सूर्य भगवान ना कितने अच्छे लग रहे हैं। और मॉर्निंग हो गई थी मेरी, तो मैं कृष्णा रघुवंशी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। तो आप लोग ना हमेशा पॉजिटिव बने रहिए, क्योंकि अगर आप जितना भी नेगेटिव सोचते हैं और जितनी भी बुरी चीज़ें देखते हैं सोचते हैं, आपका मन ना उतना ही ख़राब होता है और उतने ही बुरे बुरे ना ख्याल भी आते हैं। तो हमेशा अच्छे विचार रखिए, भगवान जी को ध्यान कीजिए। और आज ना सबसे पहले हो रही थी भगवान जी की पूजन। तो मॉर्निंग में आज काम हो गए थे। मैंने ना पोंछा वगैरह आज थोड़ी सी जगह में लगाया था, तबीयत कुछ ज़्यादा ही अच्छी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो आज ना फिर बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए खाना आज मैंने बाद में बनाया है, पूजन मेरी पहले हो गई थी। तो आज देखिए क्या बन रहा है खाने में। आज बन रही है कढ़ी, बहुत दिन से नहीं बनी थी। और ना मौसम जो है हल्का सा जो है मतलब गर्म हो गया है, उतना ठंडा नहीं रहा है, तो सर्दियाँ कम हो गई हैं। इससे ना खाना बनाने मतलब काम करने में थोड़ा अच्छा रहता है। ज़्यादा सर्दियाँ थी ना तो बहुत ही ज़्यादा सा लेजीपन रहता था। और अब ना मॉर्निंग भी बहुत जल्दी हो जाती है, उठने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो पतिदेव जी तो बहुत जल्दी उठते हैं, नींद तो मेरी तभी खुल जाती है तो मैं भी उठ जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए खाना बनाने की तैयारी चल रही है। और हाँ, कल ना मम्मी से मिलने के लिए भी गई थी, लेकिन मोबाइल ना जल्दी जल्दी में घर पे छूट गई थी, तो बिल्कुल भी मैंने सूट भी नहीं किया था और अच्छा भी नहीं लग रहा था। हमारी क्या है, जो मेरी मौसी सास है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी ना थोड़ी दुखी सी थी और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा रहने दो, नहीं तो चाहती तो वैसे पापा जी से लेके करती, लेकिन फिर मैंने कहा अब रहने दो। मम्मी के पास जो है ना सिंपल सा फ़ोन है, तो फिर मैंने ना ब्लॉग नहीं बनाया था। तो फ्रेंड्स क्या है, थोड़ी सी गर्मी आ जाती ना इन दिनों में, खट्टा खाने का ना बहुत ही मन होता है। कढ़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है अपनी मटर की कढ़ी बनाई है आज, क्योंकि इन दिनों में ना मटर भी बहुत आती है और मटर की कढ़ी ना बहुत ही अच्छी टेस्टी सी बनती है। और आज पता नहीं बहुत आलस सा आ रहा था, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से ना काम कर लेते हैं आज। और कुछ नहीं बनाया, बस खाने में कढ़ी बनाऊंगी, साथ में चावल तो बनना ही है, क्योंकि कढ़ी चावल दाल चावल माही को बहुत पसंद है, तो चावल तो बनाने ही पड़ते हैं। तो चलिए सब सामान को रख देते हैं। जैसे ही आपका काम होता जाए ना तो आप सामान को अपनी जगह पर रखते जाइए, इससे क्या है ज़्यादा सामान नहीं फैलता है। और देखिए सबके ना भोजन हो गए थे, खाना भी बन गया था और क्रीम हो गई थी खूब सारी इकट्ठी। अभी कुछ दिनों से ही ना हमने भैंस का दूध लेना चालू किया है। गाय का लेते थे ना तो बहुत बिल्कुल कम सी क्रीम निकलती थी, लेकिन इस बार ना घी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, घी मिल नहीं रहा था। तो मैंने कहा अब तो ना भैंस का ही दूध लेना पड़ेगा, और उसमें ना थोड़ी अच्छी सी क्रीम निकल आती है, क्योंकि घी के बगैर तो चलता ही नहीं है। फिर भी आप गाय और भैंस आजकल तो और कितना करोगे आप, क्योंकि गाय पालना ना टोटली लगभग सबने बंद सा कर दिया है और बहुत कम ही आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर जो मेरी क्रीम रखी थी ना तो उसको फेंट लेती हूँ, और मैंने कहा आप देखते हैं कितना इसमें से घी निकलेगा। तो अभी ना क्या है कि मैं इसलिए कर रही हूँ ये काम, वैसे तो ना मैं ये काम जो एक्स्ट्रा वाले मेरे काम होते हैं 4 बजे के समथिंग मतलब बाद में करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि बर्तन जो निकलेंगे ना क्रीम वगैरह के, वो भी इन बर्तन को साथ में ना बहुत हो जाएंगे। तो देखिए पहले ना जो है क्रीम अपनी फेंट लेती हूँ, उसके बाद ना मुझे किचन भी क्लीन करना है। तो माही के तो ना एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो माही अपने जो है एग्ज़ाम देने के लिए गई है, और आज की भी ऑनलाइन पढ़ाई चलती है, तो वो भी अपने ही ना रूम में ही ज़्यादा रहता है। तो देखिए मैंने ना अपनी जो है क्रीम फेंट ली थी और सच में अच्छा सा मक्खन निकला है। तो मैं ना इस तरीके से चम्मच से निकाल लेती हूँ, हाथ नहीं करती हूँ। और किचन में ना कोई चीज़ की भी कमी रह जाए तो सबसे ज़्यादा दिक्कत, सबसे ज़्यादा बुरा मानसिक जी सोचिए टेंशन सी होने लगती है। जैसे इस बार घी नहीं मिल रहा था तो मैं सोच रही थी कैसे मिलेगा, क्योंकि कभी पैकेट वगैरह का घी हमारे घर में किसी ने खाया नहीं है। तो मैंने कहा चलो भाई घर पे अब तो बना ही लेती हैं, और एक बार फिर से इस मिक्सी को एक बार चला दूँगी तो जितना भी मिक्सी में घी है ना वो भी निकल आता है। क्या है अकेले ही पूरे काम करने होते हैं ना, तो थोड़ी थकान कभी कभी ना हो सी जाती है। तो आज ना मुझे थोड़ी सी थकान सी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो पहले ना किचन को समेट लेती हूँ, और थोड़े बहुत काम कुछ तो ऐसे रहते हैं जो हमें करना ही पड़ता है। तो यहाँ देखिए बर्तन हो गए थे खूब सारे, तो किचन समेट दिया था, और अब ना इन बर्तन को वॉश कर दूँगी। और गर्मियाँ आ गई हैं तो अब कभी कभी ना साड़ी पहनने का भी मन होता है, तो साड़ी पहन लेती हूँ। और देखिए प्रेस के कपड़े ना कल के आए हैं, लेकिन मैं इनको अरेंज नहीं कर पाई थी, मम्मी के यहाँ चली गई थी और भी
मतलब काम थे, तो मैंने कहा चलो इनको ना बाद में रख दूँगी। ये ना थैले में ही भरे हुए रखे थे। प्रेस तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि हाथ में ना बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। मुझे ना सर्वाइकल की दिक्कत है, और इस अलमारी में सोचिए हम 3-4 लोगों के कपड़े सेट करना बहुत मुश्किल होता है। और क्या करें, अभी फर्नीचर वगैरह बना नहीं है, तो फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं, इतनी दिक्कत भी नहीं आती है। क्योंकि एक और है मेरी शादी वाली पुरानी अलमारी, तो उसमें भी जो डेली वेयर वगैरह वाले कपड़े होते हैं एक्स्ट्रा वाले, वो मैं रख देती हूँ। और यहाँ देखिए जो मैंने अपनी स्वेटर वगैरह रखी थी वो भी अभी रखी हुई हैं, इनको भी रखूँगी क्योंकि बेड खोलना पड़ेगा। और बेड ना मेरा ऐसा है कि पूरे गद्दे वगैरह सब हटा के खुलता है, तो जब रात को किसी दिन टाइम मिलेगा तो फिर उसके बाद ही इसको खोलूँगी। तो यहाँ पर ना पहले तो मैं प्रेस के कपड़े जमा देती हूँ। और आज ना पता नहीं थकान बहुत हो रही है, तो ऐसा मन कर रहा है सो जाती हूँ। तो सच में ही आज ना मैं बहुत ज़्यादा सोई थी, करीब 1-1:30 बजे के समथिंग ना मेरा काम हो गया था। उसके बाद आपने देखा कल मैंने कोई भी ब्लॉग भी नहीं डाला था, क्योंकि ब्लॉग ना मुझे एडिट करना पड़ता है और 1-2 घंटे मुझे लग ही जाते हैं। और ब्लॉग ना मैं हमेशा 1 दिन पहले का या 2 दिन पहले का ही डालती हूँ। तो करीब 2 या 3 घंटे मैं सोई थी, और 5 बजे के समथिंग ना मैं उठ गई थी आराम से। उसके बाद चाय वगैरह किया, अच्छे से हाथ मुँह धोए, और देखिए उसके बाद आज मुझे करनी थी ऊपर पोंछा वगैरह, पूरे ही घर में लगाना था। तो मैंने इसीलिए ना आज सुबह पूरे में कहीं भी पोंछा नहीं लगाया था। तो अब जल्दी से ऊपर से नीचे तक सब जगह पोंछा लगा दूँगी, क्योंकि पूरे घर में ना मैं कभी कभी पोंछा लगाती हूँ। बहुत बड़ा सा घर है, और भाई से भी पता है, 2-3 भाइयों से बात कर ली, लेकिन वो लोग ना आने के लिए अभी तक तैयार ही नहीं हुई है। और मेरा जब भी पोंछा लगता है तो राज या उसके पापा ना ज़रूर आते हैं, और मुझे ना, मैं गुस्सा होने लगती हूँ। लेकिन उनका भी काम है, पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे, तो बार बार इधर से उधर हो रहे थे। और मैं उनसे बोल रही थी मेरा ना पोंछा गंदा मत करो, थोड़ा सूख जाने दो। वैसे ना अभी ऐसा है कि गर्मियाँ आ गई हैं हल्की फुल्की, और हमारे घर में तो अच्छी खासी सी हवा भी आती है, तो पोंछा ना जल्दी सूख जाता है। तो मैं यहाँ पर देखिए मॉप से ही पोंछा लगाती हूँ। हाथ से तो 8 दिन 15 दिन या सोचिए महीने भर में ही लगाऊंगी। मेरी मतलब इतना वो नहीं है, 1-2 कमरे में हाँ ऐसे करती हूँ, मैं आधा आधा लगा लेती हूँ। तो आज ना मुझे अपनी एक साड़ी में फॉल भी लगानी थी, जो मैंने ना आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में दिखाई थी। और जो मेरी जो ब्लैक वाली साड़ी है ना, इसकी भी फॉल ख़राब हो गई थी। तो मैंने कहा चलो इसको भी नीचे सिलाई से सिल के लगा देती हूँ, क्योंकि हाथ से लगाई है तो वो बिछिया पायल में बीत जाती है और ख़राब हो जाती है। और आज क्या है, शादियां बहुत हैं, तो राज और पापा दोनों शादी में जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, शाम का खाना नहीं बनेगा तो मैं अपने जो एक्स्ट्रा वाले काम कर लेती हूँ। और आज ना सो लिया है तो बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। तो ऐसा करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है हम पर डे पूरे ही काम करें, जब आपको मन हो, रोज़ तो नहीं, लेकिन कभी कभी जब भी आप थकान महसूस हो या कुछ हो तो सो जाइए। और आज मैं सच में 2-3 घंटे बहुत आराम किया मैंने, बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं चल रहे थे, नींद ऐसी, आंखें ऐसी हो रही थी कि बस सो जाओ। तो मैं ना सो गई थी, और उसके बाद ना बहुत अच्छा सा फील हो रहा था, बहुत फ्रेश अप सा महसूस कर रही थी। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और इस साड़ी में ना इस तरीके से वर्क है, तो इसमें तो ना जो है मुझे दोनों तरफ ही हाथ से फॉल लगानी पड़ेगी, लेकिन जल्दी से लग जाएगी, इतना टाइम नहीं लगता है मुझे फॉल लगाने में। 15 या 20 मिनट में ना मैं एक साड़ी में फॉल लगा लेती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को अभी यहीं पर बंद करते हैं, क्योंकि अभी ना दिया बत्ती करनी है और रामायण जी का पाठ करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।